हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक्सप्रेस एप्लीकेशन से कैसे आप HTML फाइल रेंडर करवा सकते हैं। पहले देखेंगे सिंपल जो स्टैटिक HTML फाइल कैसे आप सेंड करके दिखा सकते हैं एक एंड पॉइंट पे, एंड देन देखेंगे सर डायनामिक चीजें को आप HTML के अंदर एम्बेड करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं सिंपल वाला .html वाला फाइल कैसे आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक राउट बना लेते हैं हम सिंपल HTML फाइल स्टैटिक। ठीक है, तो आप डॉट यूज नॉट आप डॉट गेट एक हम इन एंड पॉइंट बनाने वाले हैं गेट, इसको नाम दे देते हैं होम। ठीक है, होम जैसे क्या हो गया आपका होम पेज। जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट में कुछ भी एक हो गया example.com/home, तो वो /home ये है। ठीक है, ये हो गया उस एंड पॉइंट /home, एंड ये एंड पॉइंट पे हम एक HTML फाइल दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो हम सिंपल लिख सकते हैं res.send फाइल से हम सिंपल वाला फाइल भेज सकते हैं सेंड फाइल, एंड यहाँ पे जैसे हम पाथ को कनकैट किए थे ये वाला करंट डायरेक्टरी से फिर जाएगा व्यूज, फिर उसके अंदर ही हमारा index.html एक फाइल। ठीक है, तो इसे क्रिएट करते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं इधर process.cwd करंट डायरेक्टरी प्लस /views /index.html। ठीक है, और यहाँ पे हमने बस एक व्यूज के अंदर एक index.html फाइल बनाया और उसमें बस सिंपल ये लिख दिया हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस आप। ठीक है, उतना ही और कुछ नहीं, ये सिंपल .html फाइल ही है। तो यहाँ पे हमने सिंपल res.send फाइल करंट डायरेक्टरी देन views /index.html। अगर मैं यहाँ पे जाके HTML5 /home पे जाती हूँ तो हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस आप मुझे मिल गया। ठीक है, ये तो था सिंपल वाला। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ डायनामिक चीजें अभी मतलब इतना इजी नहीं होगा आपको लिखने के लिए, आपको या तो जावास्क्रिप्ट एम्बेड करना पड़ेगा यहाँ पे स्क्रिप्ट पे, फिर उसको एक्सेस करके डॉम एलिमेंट आप वो कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक होता है EJS जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स होता है EJS। ठीक है, तो ये होता है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, HTML के अंदर ही आप डायनामिक चीजें लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, आप यहाँ पे जाके इसका देख सकते हैं क्या क्या सिंटैक्स है, क्या कैसा है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिंटैक्स दिखा देती हूँ कैसे आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं। ये है HTML फाइल बट हमको चाहिए EJS, तो उसका एक्सटेंशन भी हो जाएगा .EJS। ठीक है, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। तो उसको कैसे हम रेंडर करवाएंगे अभी देखते हैं। तो उसके लिए पहले तो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा EJS। यहाँ पे होगा उसका npm EJS सिंपली, ये वाला npm इंस्टॉल EJS यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं EJS। इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम इसको क्या करते हैं .EJS कर देते हैं .EJS। देखो इसका सिंटैक्स भी चेंज हो गया, index.EJS कर दिया हमने अभी इसको। ठीक है, तो EJS फाइल या कोई भी टेम्पलेट को अगर आपको रेंडर करवाना है एक्सप्रेस में, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब कुछ चीजें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कौन सा व्यू इंजन आप डालना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका एक मेथड होता है app.set। ठीक है, एक तो होता है क्या सेटिंग करना चाहते हैं आप, क्या व्यू इंजन देना चाहते हैं, वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे व्यू इंजन। देन सेकेंड पैरामीटर क्या है, अगर आप EJS यूज कर रहे हैं तो आपको EJS देना पड़ेगा। करेक्ट है, अगर आप EJS नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं
let's say HBS, there is another template called handle bars. ठीक है, अगर आप हैंडल बार यूज करें तो यहाँ पे HBS देना पड़ेगा, अगर आप EJS यूज करें तो यहाँ पे EJS देना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं EJS रिक्वेस्ट EJS। ठीक है, अगर आप ये दे देंगे तो आपका व्यू इंजन को पता चल जाएगा कि मतलब जो व्यूज पे जाएगा वो सेटिंग होके रखा है एक्सप्रेस एप्लीकेशन में, वो आप बता रहे हैं व्यू इंजन में हमारा EJS का एक्सटेंशन का जो भी फाइल रहेगा। ठीक है, ये एक ही लाइन बस आपको सेट करना है, व्यू इंजन EJS, क्योंकि हम EJS फाइल सेंड करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे आप जो res.send HTML फाइल कर रहे थे, सिंपल आप क्या कर सकते हैं, res.render एंड जो भी आपका फाइल का नेम है index.ejs। एंड यहाँ पे और एक चीज मैं बता देती हूँ, यहाँ पे उसको मतलब पता है कि व्यूज के अंदर सारी चीजें रहता है तो आपको व्यूज देना नहीं पड़ता, बट जहाँ पे सेंड फाइल कर रहे थे वहां पे आपको प्रॉपर पाथ देना होता है। बट यहाँ पे इसको पता है कि ये व्यूज फोल्डर में है तो आपको व्यूज स्लैश करना नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट आप index.ejs फाइल दे सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ही लिखना पड़ा, EJS भी नहीं लिखना चाहिए इधर एक्चुअली। ठीक है, तो आप res.render देन आपका जो भी फाइल का नाम है, हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया ना, EJS का टेम्पलेट इंजन यूज होगा तो ये अपने आप सेट कर लेगा कि व्यूज के अंदर ही होगा डिफॉल्ट एंड उसका एक्सटेंशन EJS ही होगा। ठीक है, अभी ये हमारा रन है। ओके, अभी जाके देखते हैं, ये देखो सेम ऐसे अभी हमने चेंज कर लिया, रेंडर कर लिया, इंडेक्स कर लिया बस। ठीक है, तो ये तो था सिंपल वाला। अगर आप चाहते कुछ भी डाटा यहाँ पे मतलब दिखाने के लिए तो उसको आप कैसे दिखाएंगे, उसके लिए एक काम करते हैं, हम ये जो मॉडल्स में यूजर्स है ना इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, वो यूजर को हम दिखाएंगे उधर const users then require models then slash user json में ये जो यूजर है क्या हुआ, यूजर्स ओके, इसको सिर्फ हम यूजर डाटा कर देते हैं, यूजर डाटा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी और एक वेरिएबल था तो इसने एरर दे दिया, ओके कोई बात नहीं, यूजर डाटा कर दिया। ये यूजर डाटा को हम क्या करना चाहते हैं, डायनामिकली ये पेज पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, EJS पे आप क्या कर सकते हैं, रेंडर मेथड में आप दो चीजें पास कर सकते हैं, एक तो है पाथ क्या है एंड सेकेंड पैरामीटर क्या डाटा आप देना चाहते हैं। सपोज मैं देना चाहती हूँ यूजर्स एंड हमारा जो यूजर डाटा है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट जैसा पास कर दिया, की वैल्यू पास कर दिया जेसन फॉर्मेट में, ये हो गया हमारा कीज यूजर्स होगा एंड ये होगा वैल्यू यूजर डाटा। सो आप जब ये रेंडर करेंगे तो उसको बताएंगे ये फाइल लेना है एंड ये वाला फाइल में ये वाला डाटा भी आप एक्सेस कर सकते हैं, यूजर्स नाम से एक्सेस कर सकते हैं आप यूजर डाटा को। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे जाएंगे हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसका सिंटैक्स होता है तो वो सिंटैक्स आपको मिल जाएगा वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो, बट मैं अभी तो दिखा दूंगी आपको, बट अगर आप वेबसाइट में जाके थोड़ा मतलब उसके डीप डाइव करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे दिख सकता है कैसे ये था हाँ, ये कैसा उसका क्या क्या था सिंटैक्स वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका नॉर्मल यही होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, एक लेट्स से मैं यहाँ का कोड ही पे था, एक कोड। ठीक है, मैं सिंपल लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो इसका जो भी आप लिखेंगे इसको आप
ये वाले एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही इसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। या इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर 3+3 दे देती हूँ, 3+3, अगर यहाँ पे देखते हैं, देखो डॉक्यूमेंट 3+3 कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ वो दिखाएगा, बट अगर कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट तो आपको यहाँ पे इक्वल्स टू साइन देना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर मैंने कर लिया तो यहाँ पे देखो 6 दिख गया, ठीक है। अगर कुछ भी वैल्यू सिर्फ आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो जावास्क्रिप्ट वैल्यू, बट अगर कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इक्वल्स टू साइन देना पड़ेगा। ये एक एरे है यूजर्स डाटा, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, सिंपल एक यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा के दिखाना चाहती हूँ। सो जैसे नॉर्मल हमारा होता है, सो यूजर्स डॉट फॉर ईच, ये ले लिया मैंने, इसके ले लिया यूजर। फिर जैसे हम सिंपल ये करते हैं ना, इससे जावास्क्रिप्ट में जैसे करते हैं सिंपल, एंड हर एक टैग को आपको क्लोज करना होता है यहाँ पे, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये वाला, सॉरी यहाँ पे और एक भी एक आएगा, ये वाला, ये दोनों ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज कर लिया। बस इसके अंदर फिर एक और चाहिए जो भी आपको लिखना होता है, तो और एक टैग ले लिया। ये सिंटैक्स पहले में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट आप एक बार उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इधर, मतलब कैसे क्या लिखना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, यूजर, एक यूजर को ले लिया फॉर ईच लगा के एरे में, एंड एक एक यूजर का आईडी चाहिए। मैं क्या करती हूँ, इधर एक लिस्ट ले लेती हूँ, यूएल एंड उसके अंदर li, एंड li के अंदर में ये है हमारा सिंटैक्स यूजर डॉट आईडी एंड मैं लेट्स से इसको ही कॉपी पेस्ट करके यूजर का नेम एंड यूजर का ईमेल एंड यूजर का नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। जो भी आपको जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स आप लिख सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर लिखना है एंड सभी टैग को क्लोज करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। एंड ये यूजर्स डॉट फॉर ईच कहां से आ गया, हमने यहाँ पे रेंडर करते टाइम दिया था उसको, ये यूजर्स एक की है, इसके अंदर आप यूजर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल चीजें मैंने भूल गई, अभी तो बता रही थी ना, और कुछ भी अगर मतलब कैलकुलेट करके दिखाना है कुछ भी चीजें को, यहाँ पे ऐसे इक्वल्स टू मार्क देना पड़ता है, तो ये सिंपल चीजें भूल गए हम, फिर कुछ हमको डाटा नहीं दिखा, तो अभी ये दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, ये देखो 1 जॉन डो जॉन जो भी है 2 3 4 उसका डिटेल्स आ गया ना, तो ये हमारा डायनामिक डाटा ही आ गया, स्टैटिक नहीं है ये तो डायनामिक हो गया। एक यूजर्स जेसन यूजर से हम एरे से हम लिए, फिर उसको यहाँ पे लूप लगा के दिखा रहे हैं एंड उस फाइल को रेंडर कर रहे हैं। तो ये था एक सिंपल डेमो जिसके थ्रू आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया है ईजीएस क्या है एंड यूजर्स को क्यों यूज करना चाहिए एंड यूजर्स को कैसे रेंडर करते हैं। सिंपली आपको सेट करना है व्यू इंजन को ईजीएस पे, कॉन्फ़िगर करना है, देन आप सिर्फ इंडेक्स का यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जो भी आपका ईजीएस फाइल का नाम है, डॉट ईजीएस देने की कोई जरूरत नहीं। एंड सेकेंड पैरामीटर आप डाटा दे सकते हैं, जो भी डाटा आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। वो में भी आप यहाँ से कुछ, में भी आप डाटाबेस से कुछ लेके दे रहे हैं डाटा, या फिर कोई भी डाटा, वो डाटा आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना था, ये सिंपल था कैसे आप ईजीएस एंड स्टैटिक एचटीएमएल फाइल को एक्सप्रेस एप्लीकेशन में रेंडर करवा सकते हैं, डायनामिक डाटा दिखा सकते हैं।